हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको हरियाली तीज की बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो व्लॉग है ये है तीज का। और सबसे पहले सुबह उठ के हमारे घर में तीज वाले दिन पकौड़े बनते हैं। सबके यहाँ अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, हम लोग के यहाँ पकौड़ों का है। सुबह से 4:30 से राजा ऊपर थे और उनने पतंग उड़ा रहे थे और उसके पापा भी चले गए। तो इन लोगों को लग रही थी बहुत भयानक भूख। तो हम लोग यहाँ पे पकौड़े निकाल रहे थे गरम गरम। ये लोग पतंग उड़ाए और पकौड़े खाए। तो यहाँ मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से रच गई थी और ना एकदम रात में एकदम प्रॉपर जो कलर है मेहंदी का वो आ गया था। तो जो चाय है वो भी बन रही है, पकौड़े भी बन रहे हैं। और उसके बाद पकौड़े उतारने के बाद मेरी प्लेट है वो लगाऊंगी। तो मेरी बहन का बर्थडे भी था बट वो घर पे नहीं थी क्योंकि वो ऑफिस गई हुई थी। तो यहाँ पे जल्दी से जो मम्मी है वो पकौड़े कर रही है और उसके बाद फिर जो प्लेट्स हैं वो मैं लगाऊंगी। तो पापा भी इस टाइम पे नहीं थे, यहाँ पे कोई नहीं था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल चटनी डाली है, ये मम्मी ने सुबह से बनाई थी उठ के। उसके बाद लाइक ये लाल खटाई है। फिर मैंने एक प्लेट में घेवर रखा है, एक प्लेट मैंने फटाफट पहुंचवा दी थी घेवर वाली पापा की। तो मैंने एक और प्लेट रेडी करी डुग्गू के लिए, जो कि थोड़ी सी रेप्लिका होती है हमारी पेट प्लेट की, क्योंकि उसे वो सब चाहिए जो हमारी प्लेट में है। तो तुम थोड़ी सी चाय रखती हूँ मैं, वो खाएगा नहीं, वो सिर्फ देखता भी रहेगा ना, चाय नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं खा रहा है। उसने खाया उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं। तो उसे एक तसल्ली हो जाती है कि मेरे को वही सब मिला है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स थी वो मैंने रेडी कर दी, चाय कर दी और इन लोगों को मैंने प्लेटों को भेज दिया था ऊपर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तीज और मैंने पहनी है हरी साड़ी। ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, पर इसका ना ब्लाउज बना था कुछ, तो मैं इसका ब्लाउज कल मैच करके लाई थी। पर वो जो ब्लाउज था वो से मैच नहीं हो रहा था, तो ये मम्मी ने ब्लाउज मंगवाए थे कुछ, जो कि मेरी मम्मी को भी आ जाते हैं और मुझे भी आ गए। स्ट्रेचेबल है ये, आई थिंक मिंत्रा से लेते 750 के मम्मी बोल रही थी। काफ़ी अच्छे हैं यार, मतलब मेरी मम्मी को देखेंगे और आप मुझे देखेंगे तो दोनों को आ गए। पापा थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ। आज मेरी बहन का बर्थडे भी है बट वो गई हुई है ऑफिस, तो ऑब्वियसली वो है नहीं। तो रात में हम लोग का डिनर प्लान है, डिनर में जाने का। तो आज तीज भी है जैसे कि आप लोग जानते हैं। मेरी मेहंदी देखिए, इससे पहले हमने पकौड़े खा लिए थे। तो पकौड़े जब बनाए मम्मी ने उस टाइम मैंने सिर्फ पकौड़े शूट करे थे क्योंकि बच्चे इधर उधर इतना भाग रहे थे कि कुछ मत बोलिए। तो आज ना बुधवार है तो हम लोग यहाँ चूड़ी नहीं पहनते हैं, तो कल रात को ये सारी चूड़ी खोल खोल के ना पहन ली थी मम्मी ने। तो ये चूड़ी जो है मेरी बहन ने दिलाई है हम लोग को, कांच की चूड़ियाँ, बट ये मम्मी को लूज़ है, इवन मुझे भी लूज़ है। 2.6 का नाप है, हम लोग का 2.25 लगता है, बट हम लोग थोड़ा सा बड़ा ले आते हैं। मुझे सीधे हाथ में दिक्कत होती है। क्या आप लोग के साथ, मैक्सिमम के साथ होता ही है कि जब आप चूड़ी पहनते हो ना तो आपके एक हाथ में जो चूड़ी रहती है वो थोड़ी सी टाइट रहती है और एक हाथ में आपकी जो चूड़ी रहती है वो नॉर्मल से रहती है। लाइक लेफ्ट हैंड हल्का हाथ रहता है, थोड़ा सा आराम से हो जाता है। सीधे हाथ में काम करते करते हो जाती है। तो बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ दिला, सारी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तीज वाले दिन, और स्पेशली हरी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। तो अब मैं ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ, मम्मी अपनी दूसरी चूड़ी पहनेगी। तो कल रात को पहन के हम लोगों ने उतार, मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अभी एक बार पहन, हमने कहा बुधवार को चूड़ियाँ पहनते ही नहीं है यार, इसलिए मम्मी ने ना रात में ना बोला कि सबको पहन के कर दो कि चूड़ी जो हो वो पहनी हो। डुग्गू जिया, तो ये हो गई हैं मेरी चूड़ियाँ तैयार और इनको मैं पहन रही हूँ। एक ही हाथ में मेहंदी लगा के रखी है। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं दूसरे हाथ में ये मेहंदी लगा लूँगी, बट यार सुबह से यार बच्चे, पता है आपको, स्पेशली जिया, अभी जिया सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी से नीचे गिरती। तो राजा सुबह 5 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं। अगर उनकी भी क्लिप हो गई तो मैं डालूंगी। मैं तो उठी थी आराम से 9 बजे। तो पापा चले गए थे अभी दोपहर में, फिर पतंग उड़ाए। राजा 5 से 11 बजे तक पतंग उड़ाई उन्होंने, 5-6 घंटे लगातार। फिर पापा चले गए, पापा आए, पापा दरवाज़ा बंद करना भूल गए। जिया मैडम जी बाहर निकली हैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक। हमारे ऊपर की सीढ़ी वाली जगह पे रेलिंग नहीं है। डुगू ने मुझे आवाज़ लगाई, जिया जिया। डुगू उसे कई बार बचा चुका है, जिया जिया करता है मेरे पास आकर। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नहीं पता था दरवाज़ा बंद नहीं, क्योंकि मैक्सिमम दरवाज़ा बंद ही रहता है। मैंने देखा बाहर दरवाज़ा खुला, जिया गायब। जिया जो गई सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी पे। अगर कुछ मिनट्स लेट होती जिया तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाती। मैं वही बोल रही थी कि आज भगवान की नज़र सीधी थी, क्या सीधा था, डुगू मेरा बता गया मुझे आगे कि जिया जिया। वो ऐसे कह जिया, वो बस ऐसे इशारे किया उसने और लेके आया है। मैं गई हूँ और जिया को मैं
जियो पता है बहुत ज़्यादा अलर्ट बच्चा है, पर वो बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रेस दे देता है आपको कि आपका सर घूम जाता है। तो उसी के कर चलते चलते इन लोगों के मैं ना आज तैयार भी नहीं पाई, मेरा मन भी नहीं हो रहा था। मम्मी कह रही थी कि देख ले सूट पहन ले, तो मैंने बोला नहीं मैं पहन लेती, क्योंकि मायके में मैं फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रही। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ जल्दी से। और पता है आज हम लोगों को डिनर के लिए जाना है, फिर आके सुबह के लिए तैयारी करनी है। तो हम लोग को निकलना है अराउंड 11 o'clock, तो सब कुछ समेट के करके सोना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए आज हम लोग का डिनर का प्लान बाहर ही है। और मम्मी भी तैयार, मैंने मम्मी को बोला है मम्मी साड़ी पहना चाहिए। मम्मी आज क्या पहनती है वैसे, क्योंकि दीपा का बर्थडे है। दीपा मेरा वाला सूट पहन के गई है। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, और मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उन सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी अमेजोन पे चल रही है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मिल जाएगा 50 to 80% ऑफ ऑन 1500 प्लस ब्रांड प्लस 4 lakhs प्लस स्टाइल्स। तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो प्रोडक्ट्स मैं आपको सब डाल दूँगी नीचे, क्योंकि आप लोगों को अगर डेली के लिए या कुछ मेकअप करना है तो काफ़ी अच्छा बेस मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिंक जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो मेबलिन का मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 230 नेचुरल बफ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कई बार आते हैं कि ये जो फाउंडेशन है क्या ये ऑक्सीडाइज करता है। तो नहीं यार, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। आप ओवर लाइक नाइट भी ये लगा रहेगा तो आप देखेंगे कोई ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो मैंने ग्लैम 21 का कंसीलर लिया था, यहाँ से मैं कंसील कर रही हूँ। मेरे को मेकअप जो चाहिए था अपना, वो चाहिए था कि रात में मुझे हल्का टचअप करना पड़े, क्योंकि मैं डिनर के लिए भी जाना था। तो ये डे टू नाइट मेकअप की तरह काम करे, जिसमें मैं डे में डार्क मेकअप करूंगी एंड नाइट में लाइट मेकअप करूंगी। तो ये जो है थोड़ा उल्टा वाला किया था मैंने। तो यहाँ मैं जल्दी से जो कंसीलर है उसे रिंग फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके प्रोडक्ट को जो था उसे पुश कर मारा, और यहाँ पे जो था वो पुश हो गया है। और उसके बाद फिर मैं जो कॉन्टोरिंग है वो बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, है ना। तो अभी आप देखिएगा, पता है एकदम मेरा मेकअप बहुत अच्छा रहा है कल। तो यार मैं अपनी आईब्रो सही कर रही थी, हमारी पार्लर वाली ने, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी तीनों की आईब्रो खराब कर दी, पतली कर दी, गायब भी कर मारी, अजीब सी कर दी। तो उसे थोड़ा शेप देने के लिए, थोड़ा सा फेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मेबलिन फिट मी का ही कंसीलर। और ये जो कंसीलर है ये मैं स्पेशली अपने ऊपर वाले एरिया के लिए यूज करती हूँ, लाइक आईब्रो वगैरह के। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का या क्या है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जो है, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स डाल दूंगी। नोज कॉन्टोर करूंगी तो बस सिर्फ नोज पे क्रीम कॉन्टोर लगा रही हूँ, और क्रीम कॉन्टोर से काफी हद तक जो चीजें हैं बहुत अच्छे शार्प नोज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगाई है, उसके स्ट्रेट आपको एकदम करना है। उसके बाद आपको इस तरह से कोई भी, या तो कंसीलर मैं लगा चुकी थी, एकदम स्ट्रेट मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, साइड से मैं कट कर रही हूँ। ये एकदम परफेक्ट तरीका है यार, मैं अपनी नोज इससे कट करती हूँ, इससे थोड़ी जो नोज है मेरी सही दिखती है। ये देखिए ऐसे दिखेगा। उसके बाद इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। पहले क्या होता था कि कुछ चीजें अच्छे से ब्लेंड हो जाती थी कि कॉन्टोर समझ में नहीं आता था। तो अगर आप कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट को और थोड़ा सा जो आप ब्रश या कुछ भी यूज कर रहे थे तो उसे अलग रखिए, और आप देखिए आप इतने अच्छे से कॉन्टोर हो गए। फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ब्रश पैलेट ले रही हूँ कॉन्टोर। तो इसमें कॉन्टोर जो मेरा रियल वाला है वो खत्म हो गया, हल्का वाला है वो ही मैं यूज कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं ले रही हूँ इसी में से ब्लश, और उसे मैं जल्दी से अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी। यहाँ मैंने ब्लश अप्लाई किया है। फिर मैं हाइलाइटर के बिना कैसे जा सकती हूँ, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये है शैम्पेन कलर, ये बहुत अच्छा आता है इंडियन स्किन टोन के साथ। अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे, आंख बंद करके एक शैम्पेन कलर का हाइलाइटर उठा लो एंड आप उस पर बहुत अच्छा लगेगा। वही मैंने अपनी आईलेट पे लगा लिया था। तो मैंने मतलब वही जो मैंने अपनी हाईलाइट करने के लिए अपने फेशियल फीचर्स पे लगाया था। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबलिन का आईलाइनर, और इससे विंग लाइनर कर रही हूँ। देन ये रेनी की रेड लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट ड्राई होगी, मुझे थोड़ी लिपस्टिक्स ऑर्डर करनी होगी। आप लोगों को मेरा लिपस्टिक कलेक्शन देखना है, मेरे पास हर एक दूसरे ब्लॉग में कमेंट आता है कि ये वाला कलेक्शन और ये क्या है, ये कौन सी लिपस्टिक है। तो एक वीडियो बना देंगे, उसमें मैं सब कुछ डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं मेबलिन का कोलोसल काजल ले रही हूँ। ये मैंने बहुत टाइम बाद मंगवाया है। इसको पैक करने के लिए मैंने दोबारा से लाइनर लिया है, जो कि मैंने अपने आउटर
वाटर लाइन में लगाया। एंड देन मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा ले रही हूँ और इससे मैं अपनी जो आई लैशेज है वो कोट कर रही हूँ। देन फिर मैंने लिया है ब्लू हेवन का सिंदूर, जिससे मैं अपनी जो मांग है वो भरूंगी। एंड देन मैं बिंदी लगाऊंगी और इस तरह से जो मेरा मेकअप लुक है वो हो जाएगा एकदम तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेकअप लुक है यार, ये पता है जब थोड़ा 1-2 घंटे में सेटल भी हुआ ना, इतना प्यारा हो गया था। दीवा मेरे मेकअप से कल बहुत खुश थी। तो यहाँ मेरा तीज का जो मेकअप है वो हो चुका है। मैं हो गई हूँ एकदम तैयार और मैं अभी अमरूद काट रही थी क्योंकि ऑब्वियसली भी कोई काम तो है नहीं, झूला झूमला नहीं है, खाना खा चुके हैं, रात का डिनर का भी प्लान नहीं है, तो चाय वाय पियेंगे। बस साड़ी थी थोड़ा शगुन के लिए पहन ली, चूड़ी पहन ली, मेहंदी वहंदी लगा ली, क्योंकि यार मायके ऐसे आते नहीं पाते, तीज पे पिछली बार भी नहीं आए थे और अब बच्चों का स्कूल चालू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये टाइमिंग ऐसा रहता है जब आप आ नहीं पाते। पर मैं अच्छी लग रही है साड़ी। मम्मी चलो अमरूद अमरूद तीज पे खाओ अमरूद, घेवर घेवर अमरूद तीज पे खाओ अमरूद। माहौल दिखाऊं मैं आपको यहाँ का, इतना प्यारा माहौल हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश और पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ है। कर गया हाँ, कितनी पतंग उड़ाई सुबह से, कब से उड़ा रहे थे? कुछ ब्लॉग किया था तुमने? किया ना। बारिश हो गई, बारिश आ गई यार, बहुत जल्दी बारिश आ रही है। रुक जाओ, थोड़ी सी रील क्या बनाने लगे, बारिश ही आ गई यार। मम्मी ऊपर आने वाली थी, हम लोग थोड़ा एंजॉय करने वाले थे पर बारिश आ गई। इससे पहले कोई छतों पे लोग ही लोग हैं, है ना? हाँ, पतंगे पतंगे सारी पतंगे भीग के नीचे गिरने वाली हैं। तो पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। मैंने और मम्मी ने सोचा था कि हम लोग रील बनाएंगे छत पे मस्त मस्त। एक रील बनाई है, मम्मी आ रही थी साड़ी पहन के और बारिश आ गई तो मम्मी ने साड़ी नहीं पहनी, मम्मी ने मैक्सी ही पहन ली। मम्मी ने बोला कौन साड़ी पहनेगा, तो ये हाँ मम्मी बोली साड़ी पहन के डिनर पर चलना है। साड़ी मम्मी ने रिजेक्ट कर दी थी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं मम्मी बोली थी मैंने ब्लाउज दे दिया। आप पे कलर क्यों नहीं काम करता? मम्मी पे कलर काम मेरे कई ना कलर इतना फेयर कई कलर ना मेरे वो जैसे मेरे कलर को दबा देते हैं। ओह मम्मी का कलर कोई दबा सकता है? हाँ ये साड़ी, ये आपने देखा होगा, मैं एक फंक्शन में गई थी, ये साड़ी मम्मी बता दी क्या है, बताती हूँ। मम्मी ब्लैक शेड जो भी थोड़ा हल्का डार्क आती तो वो नहीं पहनती है। अब मम्मी कभी ब्लैक कपड़े, दीवा मम्मी ब्लैक कपड़े आपको पहने हुए कभी नहीं, दीवा मिल जाती है कभी? नहीं मिलूंगी। अरे मिलेगी, मैंने इसका आई थिंक कुछ पुरानी वीडियो देख रही थी मैं, तो तेरी ब्लैक कलर की फ्रॉक है ना, हाँ दीपा वाले कपड़े पहने कभी कभी हाथी बने होंगे बड़े। हाँ जो भी है, पर एकदम अच्छा पूरा ब्लैक नहीं पहनती है। तो मम्मी ने बोला कि पहन ले, शिवानी को दे दी। तो ये एकदम नई साड़ी, तो मैंने इसका उद्घाटन कर दिया। मैं बोली तेरे अच्छी लगी, अच्छी लगी। और मेरे साथ तो शिवानी को आ गए तो मेरे जैसी मोटी दीपा देखिए मम्मी का ब्लाउज है। हाँ पता है स्ट्रेचेबल वाला ना, इसलिए आ जाए। देखो स्ट्रेचेबल। और बताओ तीज पे क्या क्या किया आपने आज? कुछ भी ना बनाया, बताया सुबह उठी हो तो सुबह उठते पकौड़े, तबीयत खराब हो गई। 5 बजे उठी, मैं बोली चलो खाना बनाएंगे, तो उधर ऐसा लगा उल्टी आ रही, जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। फिर मैं जाकर दोबारा लेट गई हूँ। फिर उसके बाद मैं 8-10 फिर उठी हूँ, नहीं उठा गया। थोड़ी देर घूम के आई, सोची उठ के बनाऊंगी बच्चों के लिए कुछ। सोची थी आज मैं आलू की कचौरी, आलू टमाटर सब्जी, आलू टमाटर मटर, ऐसा नहीं कि नहीं, पूरा तैयारी, सबको दूध वूध सब मंगा रखा था। बच्चों के लिए खीर बनाऊंगी आज, पूरा बढ़िया वाला खाना बनाऊंगी। कहते हैं ना कुछ सोच के चलो तो वो काम पूरा नहीं हो, तो मेरा तो है ये चीज़। फिर मैं 8:15 बजे उठी हूँ, तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर फिर लेट गई हूँ। फिर उसके बाद मैं 9:30 बजे फिर उठी हूँ। 9:30 बजे मैं जाके बैठ गई सब्जी। मैं बोली चलो कुछ नहीं तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। आलू बैगन सब्जी पराठे बना लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब भी थोड़ा पेट भर जाए। बैठी डाइनिंग टेबल बैठ लेके, तो मौसी जी आए तो मैं कह रहे कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। मैं बोली हाँ, मैंने बेट से तो ऐसा हो रहा है जैसे अभी मैं गिरी हूँ, जी खराब हो रहा अजीब सा। तो ये पतंग उड़ान चले गए राजा जी ऊपर, तो सुबह 4 बजे से ऊपर है, सुबह 4 बजे से लगे होंगे। फिर मैं दोबारा जाके मैं लेट गई हूँ। अब लेटे में जब मेरे पास शिवानी आके लेटी है, जब 11 साढ़े 11 बजे करीब, जब शिवानी मैं हिलाई हूँ पकड़ के, तब मैं उठी हूँ। तब भी मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खाना नहीं बना लायक हूँ, कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। फिर भी थोड़ी बहुत बच्चों के लिए तो बनाना था, साल भर का त्योहार था।
फिर पकोड़े बनाए थे, चाय पकोड़े यही बनाए। मैंने बोला कि अब मत बनाओ भैया, तबीयत और सही अभी नहीं पूरी है। तैयारी शिवा कह रही मम्मी आपकी तैयारी सब रहेगी। मैं बोली कोई बात नहीं, बने होने चाहिए, हम लोग खाने वाले आके खाएं। हैं, फिर बना देंगे। अब हम कल जा रहे हैं घूमने के लिए, खाटू हमारा श्याम बाबा, खाटू जय श्याम हो, बाबा, जय खाटू श्याम हमारा प्रोग्राम बन चुका है। कल हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए बाहर, तो उसके बाद जाएंगे फिर बनाएंगे। हाँ बस कचौरी तो खिला के ही भेजना अब मैंने शिवानी को। कचौरी तो कचौरी तो खिला के, खीर ये खाती नहीं, खीर बनाऊंगी फिर थोड़ी बहुत तो खाती है ना। मम्मी आगे चूड़ी मैंने पहन ली है ना, बहुत अच्छा। मम्मी को भी लूज थी, मुझे भी थी। अब पता नहीं कौन सी साइज चूड़ी लेके आए, 2-6 और हमारा 2-4 साइज है। कितनी अच्छी लग रही है अब तो पता बिना माँ, अब तो बड़ी बिना मेकअप के माँ कितनी हो ना, सुंदर लग रही है। माँ होती है ना माँ। मैं बिना मेकअप के कितनी खूबसूरत। अरे अरे एक लिपस्टिक लगा रही थी, बिंदी लगा रही थी बस, और हमें तक थूकने के बाद भी नहीं लगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में शिवा चली जाएगी तो मेरे को यही हो रहा है। कल सुना हो जाएगा, परसों 2-3 दिन पहले ये शिवा और दीपा, राजा, बच्चे दोनों मार्केट चले गए। और पता घर ऐसा लग रहा है जैसे खाने के लिए दौड़ रहा, खाली घर है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ चल लो दोनों साथ में। अब जाएंगे हम लोग जाएंगे 2-5 महीने के लिए आराम से त्योहार आराम से। अब हमारे किराएदार भी आ गए हैं, तो अब पहले तो मुझे ये था कि अकेले मकान चोरी हो जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जिसको जहाँ पे रहना, क्योंकि बच्चे तो मेरे ख्याल से बराबर होते हैं, जहाँ पे जिसको रहना वो रहे। और बच्चे सब बड़े ही अपने दीपा लग रहती है वहाँ पे, उसका भी कोई नहीं, अंकुर अपना वहाँ रह, दोनों का कोई, मेरे कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं शिवानी के पास जाके 3-4 महीने आराम, 3-4 महीने हैं आराम से रहूंगी जाके। दीपा तू बर्थडे गर्ल है, दीपा का जन्मदिन, पार्टी दे चल। दीपा पार्टी दे रही है हमें, हम जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। पार्टी दीपा पार्टी दे रही है। दीपा पता दीपा क्या खिलाती है? दीपा खिलाती है आलू जीरा। क्या? नहीं बहन, आलू तो जीरा आज दाल। फ्री विल है। जिस तुम आलू जीरा क्यों खाओ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है आलू जीरा। यहाँ का आलू जीरा अच्छा है ना, मसाले वाला। मसाले वाला। सूखी हाँ, मिर्ची और normal वाला दाल। कहीं का नहीं खाएंगे। सूखी मिर्च और दाल। अभी खाटू श्याम जी में जब जाएंगे तो प्याज का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? ना कुछ नहीं है। तो मैं सिवा तैयारी कर ली दीपा, कपड़े मैं जाऊंगी अब, कपड़े चेंज कर रही हूँ जाके। 12 बजे हम निकल जाएंगे घर से, हाँ। आराम से जाएंगे। एक दिन फिर रुकेंगे, फिर दूसरे दिन फिर वहाँ से आएंगे। आराम से जा रहे हैं हम लोग। ये भाग दौड़ नहीं है, बच्चों के साथ नहीं दौड़ा जाता कि भाई जाओ फटाफट आओ, थोड़ा आराम करेंगे वहाँ पे, आराम से वापस आएंगे। मम्मी एक ही रूम लेंगे जिसमें मस्ती करेंगे, वही तो अच्छा लगे। पापा और राजा सबसे लास्ट पे तैयार होते हैं। दीपा के बर्थडे डिनर पे जा रहे हैं हम लोग। जिया दिखाओ, मम्मी को देखो। मेरा ये रहा है, मम्मी मेकअप नहीं करा है? पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, देख चीटी, हाय कर दो जिया, हाय। दिन जाएगी वो उस दिन मेरे को इस पे पंखे पे रखा मारा था। सुना जिया जिया हाय, हाय डग्गू, हाय। फ्लाइंग किस कर दो, चलो जल्दी से। वाह फ्लाइंग किस। ओहो आइस का है, आइस ये नहीं, आइस ऊपर है, आइस का है। ठीक है, अच्छा वो कर दो जिया, हाई फाई। हाई फाई। अच्छा ना रहा आपके साथ ये आज आधे घंटे तक आया ना? नानी साथ तो लगे ही रहे ये। तो अब मैं जल्दी से जो अपना मेकअप है वो कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट लिपस्टिक पोंछी है और मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया था लिप्स के अराउंड और हल्का सा अंडर आईज एरिया में। देन बस कॉम्पैक्ट से मैंने सब कुछ सील किया। जहाँ बिंदी लगी थी वो मैंने क्लीन करी, वहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगाया और कुछ नहीं किया मैंने इसके बाद। फिर मैंने एक लाइट कलर की पिंक लिपस्टिक लगाई, मेरे को एकदम लाइट सा वो चाहिए था। और यार ये टॉप बहुत ही अच्छा है, ये है अमेजोन से लिया है, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही अफोर्डेबल, 250 समथिंग का है। इट्स लाइक इतना सुंदर टॉप था। फिर मैंने एक ब्लू लाइनर भी लगा लिया, तो थोड़ा सा मैंने जो लुक था अपना चेंज कर लिया और मैं यहाँ पे हो गई थी दीपा की बर्थडे डिनर के लिए एकदम रेडी। और बस अब देखिए आगे मेरा मेकअप कैसा आ रहा है। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और बस निकलने वाले हैं। और मैंने पहना है ये वाला टॉप, ही मैंने अमेजोन से मंगवाया था। ये रही दीपा, मेरे को तो उसे बस बालों का कलर देखने का मन करता है। लोगों ने ढक्कन नहीं था मैंने ना। जिया सैंडल देखो, जिया ने सैंडल भी पहन लिया अपनी। आप तो मेरी फ्लाइंग कर दो। हाय हाय छोनू छोनू, मौसी के बर्थडे पे जा रही हो? मौसी का बर्थडे? चीटी 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 चीटी, जिया मेरी चीटी है।
क्या है? मखनी दाल, आलू, जीरा आलू मस्त है, और ये पनीर, टिक्का पनीर। ये ले, शिवान ने डाल दे। यहाँ रख दें? Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. आ गए हैं और अब मैंने अपनी इयरिंग निकाल दी है। अब हम लोग को पैकिंग करनी है, खाटू श्याम बाबा, और हम लोग जा रहे हैं जयपुर। राजा कहाँ है? अच्छे सो गए हैं, दीपा सो गए हैं, पापा सो गए हैं, पर मेरी मम्मी रात में जगराता कर रही है। ये सुबह का खाने की तैयारी हो रही है, सुबह मॉर्निंग में लेके जाना है। क्या बनाने वाले फिर से? इमली के चावल। इमली के चावल बनने वाले हैं। इससे पैकिंग नहीं हो रही है क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। थक गए सही में। हाँ? ओह ये पानी। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, तो मेरे को लगा मोटर भर गई। मम्मी से कह दी मोटर भर गई क्या? मैंने बोला नहीं, क्या को ना एडिटिंग करनी है ना। और अभी मैं पैकिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं सुबह करूँगी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा बिजी, थोड़ा सा अजीब सा रहा। और यहाँ कैमरे चल रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं। मेकअप आज मुझे मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग भी देखेंगे ना, दिया बोली थी यार तेरी कॉन्टूरिंग बहुत अच्छी हुई है, और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। मेकअप काफ़ी अच्छा सेटल हो गया कुछ घंटों बाद, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो बताइएगा। तो मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि आज जाना है कल खाटू श्याम, और अब इसके बाद जो ब्लॉग है बड़ा मस्त आने वाला है। मैं आपको बस नेक्स्ट वीडियो में